हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है सोमवार और आज जो डेट है 18 तारीख है, यानी कि यह जो ब्लॉग है सोमवार के दिन का है और आज है रक्षाबंधन। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने एक ब्लॉग अभी यहीं पर एंड करी हूँ और यहीं से मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो वो वाले ब्लॉग में आपने देखा है कि मैं अपने मायके आई हूँ राखी बांधने के लिए। तो राखी बांधने का मुहूर्त 1 बजे के बाद से था, शाम 4:30-5 बजे के करीब तक। तो हमारी जो राखी है 4:30 बजे तक कंप्लीट हो गई थी। तो राखी वगैरह बांधने के बाद मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में, क्योंकि मम्मी मेरे मामा जी के यहाँ गई हुई हैं। तो वो सुबह गई थी मामा जी को राखी बांधने के लिए, तो वो अभी आ रही हैं, तो उनको आने में समय लग जाएगा, यानी कि शाम हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़े बहुत खाने की तैयारी मैं कर लेती हूँ। और अभी जो है ना घर में पापा जी है और बड़ी बुआ है और मेरी छोटी वाली बहन है और मेरे से जो सेकंड नंबर वाली बहन है वो भी आ रही हैं। तो सभी लोगों के लिए खाना बनाना है। तो खाने में यहाँ पर मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि ना सभी लोगों का खाना बनाना है। और आज सोमवार था तो सभी लोगों का व्रत था, आज सावन का आखिरी सोमवार था तो सभी लोगों का व्रत था। तो सुबह किसी ने भी खाना नहीं खाया है तो सबको लग गई थी भूख, इसलिए मम्मी के आते तक कुछ तैयारी करके रख ली थी। तो यहाँ पर सब्जी बन गई थी, हमारी दाल भी बन गई थी। उसके बाद फिर मम्मी आ गई है और मेरी जो सेकंड नंबर वाली बहन है ना, तो वो भी आ गई हैं। तो सारा खाना बन गया है। फिर इसके बाद मम्मी आके जो संध्या पूजन है ना वो कर ली थी, तो पूजा पाठ हो गई थी। तो यहाँ पर अब खाना भी बन गया है, तो सभी लोगों को खाना दे देते हैं, क्योंकि आज सभी का व्रत है। तो आज हल्का फुल्का ही खाना बना है, सिंपल सा लौकी की सब्जी, दाल चावल, पापड़ है, पूड़ी है और रोटियां भी बना रहे हैं। और जो मेरे बहन हैं उनके हस्बैंड जी हैं और उनका बेटा है, तो वो लोग ना पूड़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए रोटियां बना रहे हैं। और मेरी बुआ का बड़ा वाला बेटा है तो वो भी हैं। तो मम्मी और बहन रोटियां बना रही हैं और मैंने सभी के लिए थाली लगा दी थी। तो फिर इन लोगों का खाना हुआ था, यानी कि भाई लोगों का। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिए थे। तो खाना पीना सारा हो गया था और मैं और मेरी जो बहन है हम लोगों ने बर्तन धुल लिए थे। और जब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो फिर हम बाहर ला के धुलते हैं और मम्मी गैस साफ कर रही थी। तो इसी तरह मिलजुल कर काम कर लेते हैं तो सारे काम समय में भी हो जाते हैं। और बुआ जी लोगों को अभी घर जाना है, वो रात नहीं रुक रही हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो घर में फिर दवाई वगैरह खानी पड़ती है। तो बुआ जी रात में ही चली गई थी। तो फ्रेंड्स इसके बाद है फिर ये नेक्स्ट डे, आज दिन मंगलवार का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह अभी 7:30 के लगभग हो रहे हैं। तो वही है ना, मायके में आओ तो लेट उठना हो जाता है। तो आज हम लोग 7 बजे सो के उठे थे। मम्मी लोग उठ जाती हैं और मम्मी की झाड़ू वगैरह काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग उठे थे। तो उठने के बाद ये वाला रूम बस रह जाता है झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोग सोए रहते हैं। तो सब लोग उठ गए थे, तो यहाँ पर ये वाला रूम रह गया है झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सोफ़ा वगैरह ठीक कर देती हूँ। उसके बाद फिर ये सामने का रूम है, इसमें मुझे झाड़ू लगाना है। तो यहाँ पर सोफ़ा वगैरह ठीक हो गए हैं। इसके बाद ये टेबल है, तो इस पे टीवी रखी है। तो इसमें भी थोड़े बहुत सामान फैले हुए थे, तो वो सब मैंने समेट दिए हैं। और थोड़ा बहुत डस्ट लग रही थी तो उसे मैंने साफ़ कर दी हूँ। और अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। और ये पुरानी टीवी है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा जी हैं। तो कभी काल टीवी चल जाती है, नहीं तो आजकल तो पूरा जो है टाइम पास मोबाइल पे ही हो जाता है, इसलिए अभी बड़ी टीवी नहीं लगी है। और ये वाली जो टीवी है ना बहुत पुरानी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और मेरी जो बहन का बेटा है ना वो सोया हुआ है। और मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो वो कोई आते नहीं है साथ में। और वैसे भी राखी के त्यौहार में मैं एक ही दिन के लिए आती हूँ और आज शाम तक मैं भी चली जाऊँगी। मेरी छोटी वाली जो बहन है वो भी चली जाएगी। सिर्फ सबसे छोटी वाली बहन बस रुकेगी, बाकी हम 2 बहनें चली जाएंगी,
क्योंकि बच्चों की ना स्कूल की छुट्टी नहीं मिलती है और ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं है, और बच्चे बड़ी क्लास में हैं तो फिर बच्चे लोगों की एब्सेंट हो जाती हैं। मेरे बच्चे तो खैर नहीं आए हैं, पर मेरी बहन का बेटा आया है तो वो भी चली जाएगी। और मेरे यहाँ तो घर में खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, इसलिए तो मुझे रुकने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी, उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। चाय वगैरह सब हो गई है हमारी, और आज बनेंगे उड़द दाल के बड़े। और हमारे यहाँ त्यौहार वगैरह होते हैं तो उड़द दाल के बड़े बनते हैं, नहीं तो पूरन पूरी, गुजिया, यही सब बनती हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने उड़द दाल धुल दी थी, तो मेरी जो छोटी वाली बहन है उसने पीस ली है। और यहाँ पर मैं मूंग दाल धुल रही हूँ मंगोड़े बनाने के लिए। तो उड़द दाल के बड़े बनेंगे और मूंग दाल के मंगोड़े बनेंगे। और यहाँ पर मेरी सबसे छोटी वाली बहन आई थी, क्योंकि वो सबसे छोटी है ना, तो घर में सबसे लाडली है और वो सबसे लास्ट में उठती है। तो वो सबसे लेट उठी थी, तो अभी उससे चाय पीना है, तो वो अपने लिए चाय बना रही है। और आज मंगलवार है तो उसका व्रत भी है, तो उसका सारा काम ना लेट ही चलता है। तो यहाँ पर मेरी मूंग दाल धुल गई है और मेरी बहन ने उड़द दाल पीस ली है। और यहाँ पर मेरी दाल धुल गई थी, तो मैं जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो धुल रही हूँ, और मेरी बहन मिर्ची वगैरह साफ़ कर रही है, क्योंकि दाल पिस गई है तो अब मसाला पीसना है। और जब मायके आते हैं और सब बहनें इकट्ठे होती हैं ना, तो इसी तरह से हमारे काम चलते हैं, काम भी होते हैं, बातें भी होती हैं, क्योंकि काम हमें खुद को ही करना होता है, क्योंकि हमारी भाभी नहीं है। तो जब भी आते हैं तो सभी मिलजुल कर काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बर्तन भी धुल गए हैं और दाल भी पिस गई है, तो सारा काम हो गया था। उसके बाद हम आ गए हैं नहा के, मैं और मेरी छोटी वाली बहन, और मम्मी ने भी नहा ली है। तो यहाँ पर हम बड़े सेक रहे हैं, क्योंकि इन्हें सेकने में ना बहुत समय लगता है। तो इन्हें हम चूल्हे में सेक रहे हैं, तो ये चूल्हे में जल्दी सिक जाते हैं। और मम्मी अंदर गैस में इनका जो मसाला है वो बनाने की तैयारी कर रही है। तो मम्मी अंदर सब्जी वगैरह और जो बड़े का पानी है ना वो तैयार कर लेगी, आटा वगैरह लगा के रख देंगी, जब तक ये हमारे ना बड़े सिक्के होंगे, क्योंकि इन्हें सिकने में बहुत समय लगता है। और ये जो बड़े हैं ना पर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और हमारे यहाँ की तो ये फेमस डिश है, हमारे इधर ये बड़े बनते ही हैं। तो आप लोगों के इधर इस तरह से बड़े बनते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर तीनों बहनें बैठ गए हैं, और मेरी छोटी वाली बहन है उसने नहा ही नहीं है, क्योंकि उसे खाना नहीं खाना है, व्रत है, तो मैं आराम से नहाऊंगी, और वो है आराम से ही नहाती है। तो यहाँ पर तीनों बहनों के काम भी चल रहे हैं और गपशप भी चल रही। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बड़े सिक गए हैं और बड़े सिकने में काफ़ी समय लगा था। तो यहाँ पर अभी मैं कढ़ाई उतार के रख देती हूँ, क्योंकि गर्म पानी करने के लिए रखना है। अभी पापा जी भी नहीं नहाए हैं, और मेरी जो बहन के हस्बैंड जी हैं वो भी बाहर गांव में गए हैं घूमने के लिए, तो वो भी नहीं नहाए हैं। फिर मंगोड़े सब लोग नहा के फ्री हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे जब मंगोड़े सेकेंगे, क्योंकि मंगोड़े खाने में गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और मंगोड़े भी चूल्हे में ही सेकेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ चूल्हे में बनाओ ना तो ज़्यादा समय नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर बड़े सिक गए थे तो अंदर लेके आ गई हूँ मैं, और उसके बाद गर्म पानी करने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग गर्म पानी नहाते हैं। क्योंकि हमारी जो मशीन मोटर है ना, बोर का जो पानी है बहुत ठंडा आता है, इसलिए सभी लोग गर्म पानी नहाते हैं। तो उसके बाद सारा सामान लेके आ गई थी मैं रसोई में, और फिर खाना वाना सारा बन गया था। फिर सभी लोगों का खाना पीना भी हो गया था, क्योंकि ना मैं थोड़ा ही वीडियो शूट करती हूँ। जब 1-2 दिन के लिए मायके आओ ना, तो फिर वीडियो वगैरह बनाने की भी इच्छा नहीं होती, और बातों में ही सारा समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया है, और मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मम्मी और जो मेरी बहन है ना वो बर्तन धुलेंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं गैस साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। तो हम लोग इसी तरह से एक एक काम ले लेते हैं और सारे काम करते हैं। तो अब सारा काम हो गया था, उसके बाद हम बैठ गए हैं तीनों बहनें पापा जी और बातें करने के लिए, क्योंकि आज बस का समय है, और एक दिन का समय रहता है ना तो ऐसा लगता है कितनी सारी बातें कर लें। सबकी शादी हो गई है तो फिर कई दिन किसी से मिलना नहीं होता, और अभी भी जो मेरी तीसरा नंबर वाली बहन है ना वो नहीं आई है। तो ऐसा ही होता है, अगर एक बहन आती है तो एक नहीं आती है, तो बहुत मुश्किल से हम चारों बहन इकट्ठे होते हैं।
और जब भी इकट्ठे होते हैं तो हमारी खूब सारी बातें चलती है, क्योंकि जब बहुत दिन में मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बैठ के बस बातें ही करते रहें। तो गिफ्ट करी थी कोई पेंसिल रबड़ को, अब वो खत्म होगा, आपने पेंसिल है ले जाने का आई तो नहीं हो अब जाऊं ले जाने को साथ हो गए मेरे 1 मिनट हो गए और 2 रेजर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रही थी हमारी गपशप और यहाँ पर बच्चे भी हैं। मेरी जो दोनों बहनें हैं उनके बच्चे हैं, उनके एक एक बेटे हैं। मेरी तीसरा नंबर वाली बहन है, उसका भी एक बेटा है। मेरे 3 बेटे हैं। हम चारों बहनों के बीच में बेटियाँ एक भी नहीं हैं। तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे हम आराम करे हैं और उसके बाद ये है फिर शाम 3:30 बजे का समय है। तो यहाँ पर मेरी हो रही है पैकिंग, क्योंकि अब घर जाने का समय आ गया है। आज कजलैया है, वैसे तो मैं कजलैया के दिन नहीं जाती हूँ, पर कुछ काम आ गया है इसलिए आज जाना पड़ रहा है। और मेरी बहन भी जा रही है क्योंकि उसका बेटा जो है शिवनी में पढ़ता है, तो उसको भी सिवनी छोड़ने जाएंगे, इसलिए वो भी जा रही है और मैं भी जा रही हूँ। तो मेरी बहन की भी तैयारी हो गई है और यहाँ पर मेरी भी तैयारी चल रही है। तो वही है, एक दिन के लिए आओ और ऐसे छोड़ के जाओ ना तो मन उदास हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और मायके में जितने दिन भी रहो कम लगता है। और मुझे तो और भी रहने को नहीं मिलता, बस 1-2 दिन ही रहने को मिलता है, क्योंकि मेरे घर में दिक्कत होती है, बच्चे लोग अकेले हैं इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर हो गई है सबकी तैयारी और अभी मेरी जो बहन है वो जा रही है और उसके आधे 1 घंटे बाद फिर मैं जाऊंगी, मुझे मेरा बड़ा बेटा लेने के लिए आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।